मेरा कत्ल करवा दो सरकार से तो। गोली मार के हत्या कर दो। मुजफ्फरनगर निवासी 26 साल के सोनू और रोनू कश्यप की मेरठ के ज्वालागढ़ में हुई हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि अब ये मामला ओबीसी बनाम ठाकुर की राजनीति का अखाड़ा बन गया है। यहाँ परिवार का आरोप है कि सोनू को 80,000 रुपए लूटने के बाद जिंदा जलाया गया। वहीं पुलिस इसे केवल एक नाबालिग टेम्पो चालक के साथ हुआ विवाद बता रही है। मेरठ पुलिस के अनुसार टेम्पो में तेज गाना बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद 16 साल के नाबालिग ठाकुर बिरादरी ने सोनू की हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला दिया। पुलिस ने आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया है, लेकिन परिवार और कश्यप समाज के नेताओं का कहना है कि ये एक सोची समझी हत्या है जिसमें कई लोग शामिल हैं। परिवार का सवाल है कि वो 80,000 रुपए कहाँ गए। केवल एक नाबालिग इतनी बड़ी वारदात को अकेले कैसे अंजाम दे सकता है। अब इस हत्याकांड के बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी बीच भारी हंगामा हुआ। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि प्रशासन बिरादरी के आधार पर अपराधियों को संरक्षण दे रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे पीडीए समाज पर हमला बोला। वहीं मायावती ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की और कांग्रेस ने भी इस मामले में नाराजगी जताई। बता दें, सोनू मुजफ्फरनगर के मोहल्ला किला का निवासी था और मुंबई में हलवाई का काम करके घर चलाता था। घर में उसकी बूढ़ी बीमार मां, एक अविवाहित बहन और बीमार बड़ा भाई है। पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। वो अपनी शादी के लिए लड़की देखने गांव आया था, लेकिन इस दर्दनाक अंत ने परिवार को सड़क पर ला दिया। अब कश्यप समाज ने 18 जनवरी को बड़ी शोक सभा का ऐलान किया और 50 लाख मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की। मेरठ में 5 जनवरी को हुए सोनू कश्यप हत्याकांड के बाद इलाके में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें थाना सिविल लाइन के पास रोककर वापस भेज दिया। परिवार का आरोप है कि हत्या में कई युवक शामिल थे। दरअसल मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के किला मोहल्ले में रहने वाले सोनू कश्यप मेरठ में सरदना थाना क्षेत्र के ज्वालागढ़ गांव में 5 जनवरी को ईंट मारकर हत्या की गई और सबूत मिटाने के लिए लाश को मोबिल ऑयल डालकर जला दिया गया। उसकी अधजली लाश मिली थी। पुलिस इस मामले का खुलासा कर चुकी है, एक नाबालिग को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन लोगों का कहना है कि सोनू कश्यप को जिंदा जलाकर मारा गया। हत्या का आरोप गाँव के ठाकुर बिरादरी के युवकों पर है। हत्याकांड को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट में परिवार और समर्थकों ने धरना प्रदर्शन कर आरोपियों को फांसी देने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की थी। सरदना विधायक अतुल प्रधान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। मेरा जान से रोक रहे हैं। आप मुझे सोनू कश्यप के परिवार से मिलने रोक रहे हैं, जो मेरा ही परिवार है। जब आप मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे हैं और मैं लोगों की आवाज उठा रहा हूँ, तो आप पे एक रास्ता है कि आप इस आवाज को परमानेंट के लिए बंद कर दो। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को चाहिए कि मुझे गोली मार के मेरी हत्या कर दे। जब मैं ही नहीं रहूंगा, मैं जब तक रहूंगा मैं तो लड़ता रहूंगा। या बुढ़ाने में आप जुल्म करोगे तो भी लड़ूंगा। जब आप यहाँ कस्तर समाज के 7-8 लोगों के मर्डर होंगे तो भी मैं लड़ूंगा। जब यहाँ कपसाड़ जैसी घटना होगी, जब हमारी माँ को मारा जाए तो भी मैं लड़ूंगा। तो एक ही तरीका है ना, अगर आप न्याय नहीं देना चाहते तो मेरी हत्या कर दो। आसान ही है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं तो लड़ता रहूंगा। तो आप मेरी हत्या कर दो, आपकी बहुत सारी मुसीबतें कम हो जाएंगी। या फिर आप मुख्यमंत्री जी से मैं कह रहा हूँ वो इस अन्याय को खत्म करें। अगर वो अन्याय को खत्म नहीं कर सकते तो उनको कोई अधिकार नहीं ये कहने का कि हमारे प्रदेश में कानून का राज है। पीड़ित परिवार से आपने ये भी कहा है कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, तो इसका क्या मतलब निकाला? जिद्दी का मतलब ये है कि मैं कानून की मर्यादा। थाना सरदना में एक कश्यप युवक की घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है, जिसमें कि ये बताना है ये घटना 5 जनवरी की रात की है, जिसमें पुलिस को सूचना मिली कि एक शव जली हुई अवस्था में मिला है। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और कई टीमें पुलिस की गठित की गई। पुलिस ने अत्यधिक तत्परता से कार्य करते हुए एक ही रात में जो जला हुआ शव है उसकी शिनाख्त की और साथ ही में अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की। इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। पुलिस की जांच के दौरान ये सामने आया कि जो मृतक युवक है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर थाना सरदना आया था, जहाँ पर कि उसकी मित्रता उसी समय आते हुए रास्ते में टेम्पो संचालक से हुई, जिस टेम्पो में वो यात्रा कर रहा था। दोनों की दोस्ती के बाद दोनों ने शराब पीने का प्लान बनाया, जहां पर कि वो शराब खरीदने एक दुकान पर गए, जहां की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने केस का अनावरण किया है। शराब खरीदने के बाद दोनों एक स्थान पर बैठकर शराब पीने लगे और इसमें शराब पीने के दौरान दोनों में झगड़ा हुआ, जिस पर कि ईंट से मारकर युवक की हत्या की गई और उसके बाद उसे जलाया गया। जो अभियुक्त है उसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तत्परता से 24 घंटे के भीतर ही जेल भेज दिया। साथ ही में मृतक के परिजनों को बताकर आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई की गई थी और विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित कर इसमें अग्रिम निस्तारण किया जा रहा है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।